हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस स्ट्रक्चर को, जिसमें अजीबो तरह के ट्रांसलेशन को हम कवर करने वाले हैं। जैसे एक्चुअली होता है कि अगर मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता, या जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया गांधी को याद रखेगी। जो ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं, इसमें बहुत काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको हम बनाए कैसे, और इसको एक्चुअली ये टेंस से बिल्कुल ही अलग होता है। तो वैसे ही ट्रांसलेशन बेस को अभी हम इस मिसलेनियस स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं, जिसमें एक्चुअली मतलब स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बातें कहना चाहते हैं उसको हम कह नहीं पाते। जैसे अगर हमें कहना होता है सपोजिंग अगर मैं तुम होता, या अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं उसे एक थप्पड़ खींच दिया होता। अब इसे हम कह नहीं पाते हैं इंग्लिश में, और इसीलिए कंपलसरी है कि इसको आप अंत तक देखिएगा, बहुत काफ़ी चीज़ों को सीख पाएंगे आप। देखिए, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं मिसलेनियस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ये टेंस के पैटर्न से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब इसके नियम में समझिएगा क्या बोल रहा है। यानी कि नियम बोला है कि यदि दो वाक्य फ्यूचर के हों, मतलब यदि कोई भी वाक्य, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ऐसा जिसमें दो वाक्य फ्यूचर टेंस के आए हुए हों। जैसे अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसमें दो वाक्य हैं, एक है अगर आप मेरी मदद करोगे और दूसरा है मैं आपकी मदद करूंगा। अगर दो वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं ना, तो बनाने का नियम है कि एक वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और एक वाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसमें दो वाक्य आया है और दोनों वाक्य फ्यूचर का है। यदि आप फ्यूचर में आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो देखिए मतलब आगे बोलना क्या चाहता है, अगर दो वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं तो बनाने का नियम है कि एक वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं और एक वाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि किसको सिंपल प्रेजेंट, किसको सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर हिंट दिया है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ, दोनों में से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ़ से, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनलेस, जो इनसे स्टार्ट होगा ना, उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब इन शब्द से स्टार्ट होने वाला वाक्य जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो बच जाता है वाक्य उसको सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं। जैसे देखते हैं हम नियम को। देखिए स्ट्रक्चर के साथ में है, स्ट्रक्चर आपको सामने दिया गया है। एग्जाम्पल है कि यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। दो वाक्य फ्यूचर के हैं, इसको बनाना है। एक को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, एक को सिंपल फ्यूचर में। जो वाक्य इफ से स्टार्ट होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है हमें। जैसे यदि आप मेरी मदद करोगे, यदि के लिए इंग्लिश होता है इफ़। बनाने का नियम सामने है, यानी कि सबसे पहले हम देंगे इफ़, मतलब होता है अगर या यदि। सबसे पहले हमने लिख दिया है इफ़, और इफ से स्टार्ट होने वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। दिया है सब्जेक्ट V1 प्लस एस या एस, तब जाके ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप मेरी मदद करोगे, इसको हमने बनाया है कि इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे। अब दूसरा जो बच जाएगा, यानी कि पहले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट बनाए हैं, दूसरा जो बच जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। पैटर्न है सामने, सब्जेक्ट है आई, सेल विल में से दिया हमने सेल, वर्ब 1 हो गया हेल्प, ऑब्जेक्ट यू, आई सेल हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ़ यू हेल्प मी आई सेल हेल्प यू। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देख पाओगे। ये दो वाक्य हैं, दोनों फ्यूचर के हैं। यानी कि अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम लाल किला देख पाओगे। अब इफ़ से बनाएंगे, इफ़ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ़ यू गो टू दिल्ली, अगर आप दिल्ली जाओगे, यू विल सी द रेड फोर्ट, आप लाल किला को देख पाओगे। ओके नेक्स्ट समझिएगा। दूसरा आपका आया है फेन। फेन का मतलब होता है जब। फेन अगर सवाल करना होता है तो इसका मतलब कब होता है, और इसका मतलब जब भी होता है। जैसे जब वह आएगा तो हम लोग स्कूल जाएंगे। जब के लिए इंग्लिश होता है फेन। अब देखिए बनाने का नियम व स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पर जो इफ़ था वहाँ पे हम फेन का प्रयोग करेंगे। जब वह आएगा तो फेन ही कम्स,
अब फेन से स्टार्ट होने वाला भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। फेन ही कम्स, जब वह आएगा। वी शैल गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाएंगे। मतलब एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट और एक वाक्य सिंपल फ्यूचर। चलिए अगला एग्जांपल है आपका, जब पापा आएंगे तो हम लोग बाज़ार जाएंगे। मतलब हम लोग बाज़ार जाएंगे जब पापा वापस आ जाएंगे। अब देखिए, जब पापा आएंगे इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ध्यान रखना है कि जब व्हेन यूज होगा ना, तो वहाँ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। सबसे पहले हमने बनाया हम लोग बाज़ार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट, जब के लिए हुआ व्हेन, और व्हेन से स्टार्ट होने वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में फादर कम्स। वी शैल गो टू मार्केट व्हेन फादर कम्स, जब पापा आएंगे तो हम लोग बाज़ार जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे हम। अगला देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एज सुन एज, मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। बहुत काफ़ी बार ऐसे बोलना होता है, जैसे ज्यों ही शिक्षक वर्ग में आएंगे हम लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। समझिएगा, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ नीचे। एज सुन एज का मतलब ज्यों ही या जैसे ही। अब देखिए इसको मैं स्लाइड किया नीचे, ज्यों ही शिक्षक वर्ग में आएंगे हम लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। अब देखिए ज्यों ही के लिए होता है एज सुन एज। जैसे देखिए एज सुन एज और एज सुन एज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एज सुन एज द टीचर कम्स इन द क्लास, जैसे ही शिक्षक क्लास में आएंगे। वी शैल स्टैंड टू ग्रीट हिम, हम लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। एक और एग्जाम्पल है कि ज्यों ही मुख्य अतिथि यहाँ आएंगे हम लोग शानदार स्वागत करेंगे। जैसे एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्स, जैसे ही मुख्य अतिथि आते हैं यहाँ पहुँचते हैं। वी शैल गिव हिम रेड कारपेट वेलकम, हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। रेड कारपेट वेलकम एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है शानदार स्वागत करना। ओके, अगला देखिएगा, अगला पैटर्न है क्या चीज़ कि एज लॉन्ग एज, अगला पॉइंट है आपका, इसी मिसलेनियस का अगला पॉइंट है। एज लॉन्ग एज जिसका अर्थ होता है जब तक। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया गांधी को याद रखेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया गांधी को याद रखेगी। पैटर्न सेम है, नियम वही है। दो वाक्य फ्यूचर के हैं, एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट, एक वाक्य सिंपल फ्यूचर। अब देखिए जब तक के लिए इंग्लिश क्या होता है एज लॉन्ग एज, और जो एज लॉन्ग एज से स्टार्ट होगा वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो एज लॉन्ग एज सूरज चांद रहेगा, द सन एंड द मून लास्ट, जब तक सूरज चांद रहेगा। द वर्ल्ड विल रिमेंबर गांधी, पूरी दुनिया गांधी को याद रखेगी। अब यहाँ पर रहने के सेंस में लिव का प्रयोग नहीं कर सकते हम। लिव मतलब रहना, इंसान की तरह रहना, यानी किसी गांव बस्ती में रहना, गांव शहर में रहना। लेकिन सूरज और चांद इंसान की तरह नहीं रहते हैं। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा, यानी कि जिस अंत तक रहेगा उसकी उम्र सीमा को बताया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर लिव नहीं होकर लास्ट का यूज हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जब तक तुम यहाँ ठहरोगे वह कुछ नहीं खाएगी। एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, जब तक आप यहाँ ठहरोगे। सी वोंट ईट एनीथिंग, वह कुछ नहीं खाएगी। जब तक का मतलब इंग्लिश होता है एज लॉन्ग एज। देखिए अगला है अनलेस। अनलेस का मतलब अगर नहीं। अगला मतलब पैटर्न है, बनाने का नियम सेम टू सेम है। जैसे अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होंगे। मतलब अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होंगे। अगर और नहीं, अगर के साथ नहीं आया हो तो उसके लिए हम रखते हैं अनलेस। तो बनाएंगे इसे हम अनलेस, इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। यू वॉन्ट सक्सेड, तुम सफल नहीं होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर वह कठिन पढ़ाई नहीं करेगा वह आईआईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे अनलेस ही स्टडीज हार्ड, जब तक या अगर वह कठिन पढ़ाई नहीं करेगा, मतलब बहुत काफ़ी पढ़ाई नहीं करेगा। ही वोंट क्वालिफाई आईआईटी एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर है जो जब तक, सॉरी अंटिल मतलब जब तक नहीं।
जैसे जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ यहाँ इंतज़ार करो। जैसे वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। एक और एग्जांपल है आपका, हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे जब तक वह वापस नहीं आ जाता। वी वेट फॉर हिम, हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे अंटिल ही कम्स बैक, जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता। अब देखिए, मतलब ऐसे ट्रांसलेशन आपके लाइफ में स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये रेगुलर आपके लाइफ में एक मतलब हमेशा आप बातचीत करते हैं के दौरान ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं, और इसीलिए इसका मतलब इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस पर बहुत काफ़ी ट्रांसलेशन अजीबो तरह के हो सकते हैं जिसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए ओके, धन्यवाद। मेरे को लगता है कि समझ में अच्छे से आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मिलते रहते हैं। ओके, जय हिंद।